Hello बच्चों, let us read the question again. What the question says: two bodies, a ring and a solid cylinder, same material. They are rolling down without slipping an inclined plane. The radii of bodies are same. The ratio of velocities of the center of mass at the bottom of the inclined plane of the ring to that of the cylinder is under root x upon 2. The value of x is. So we have been given a very good question. हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा? हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है कुछ कि हमें एक रिंग दी गई है और दूसरा एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है. इसको हमने एक इंक्लाइंड प्लेन से गिराना है. तो हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ h फ्रॉम द सरफेस. यहाँ से यहाँ तक हम एट h मानते हैं. ओके, तो इस पॉइंट से हमें रिंग को भी गिराना है और इसी पॉइंट से हमें सिलेंडर को भी गिराना है. दोनों को हमें इसी इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ना है. ओके, ये मैं लेट अस सपोज रिंग मान लेता हूँ और ये मैं सिलेंडर मान लेता हूँ. ओके, तो साथ में हमसे क्या बोल रहा है? साथ में बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द बॉडीज आर सेम. इनकी रेडियस दोनों की सेम है. जो इसकी रेडियस है वही इसकी रेडियस भी है. रेडियस तो सेम है इनकी. तो अगर इनकी रेडियस सेम है, उसके अलावा और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ए रिंग टू दैट ऑफ द सिलेंडर इज अंडर रूट एक्स बाई 2. तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, यानी यहाँ पे वो हमसे बोल रहा है कि दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अपॉन 2. हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो आते हैं की कॉन्सेप्ट पे. फिर से की कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज़ करेंगे इसमें? वो ये है बेटा कि हम इसमें सिंपली क्या यूज़ करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन. तो हम जाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन के साथ. हम जाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन के साथ. एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज़ इसमें करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज़ एनर्जी कंजर्वेशन. ओके, नाउ सी. सबसे पहले हम क्या बताएंगे? लेट अस सपोज हम ये कहेंगे कि दोनों का हमने एक हाइट पे रखा है, दैट इज़ हाइट h. ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि मास ऑफ जो सिलेंडर है उसको मैं mc से रिप्रेजेंट करता हूँ. दिस इज मास ऑफ सिलेंडर. दिस इज मास ऑफ सिलेंडर. तो साथ में हम लिखेंगे रिंग का मास mr से. दिस इज मास ऑफ रिंग. मास ऑफ रिंग. तो इसके अलावा दोनों की रेडियस जो है, रेडियस तो सेम है. r इज द रेडियस विच इज सेम फॉर बोथ. ओके, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ रिंग. नाउ using energy conservation, from top to bottom, now using energy conservation from top to bottom, from टॉप टू बॉटम. तो टॉप मेरा इस इंक्लाइंड प्लेन का ये है, ये मेरा टॉप है और ये मेरा बॉटम पॉइंट है. ठीक है, टॉप टू बॉटम हम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे पास चूंकि जो इन दोनों बॉडीज़ के अंदर स्टोर रहेगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैं लिख सकता हूँ फॉर रिंग के लिए मैं लिख सकता हूँ
तो रिंग के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि mgh ऑफ रिंग इज इक्वल टू 1/2 ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इनटू ओमेगा ऑफ रिंग, इसका स्क्वायर लिखेंगे साथ, प्लस 1/2 ऑफ mv स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिंग एंड दिस इज द मास ऑफ रिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे पता है व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग जो होता है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो इसका एंड टू एंड सेंटर होता है, यानी जो इसकी बीचों बीच एक्सिस निकल रहे हैं इसके हॉलो फेस से, तो उस एक्सिस के हिसाब से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज mr स्क्वायर, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मास ऑफ रिंग, इसका r का स्क्वायर है, लिखना है हमें रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। साथ में अगर हम ऐसे लिखेंगे कि व्हाट अबाउट velocity of the ring at the bottom, can I write this as this is equal to r omega, velocity is equal to r omega, this is omega of the ring. So now using these two parameters in the above equation फर्स्ट में हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? फिलहाल हमारा आंसर आएगा mgh इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका वैल्यू डाल देंगे mr स्क्वायर, और साथ में जो इसका ओमेगा स्क्वायर था 1/2 ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं वैल्यू डाल रहा हूँ vr डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर, दिस इज मास ऑफ रिंग। क्योंकि मुझे पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा एक जनरल फार्मूला होती है जिसको मैं यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ओमेगा की जगह पे v बाई r का इस्तेमाल किया सिंपली, प्लस 1/2 ऑफ mv स्क्वायर मास ऑफ रिंग का स्क्वायर mv स्क्वायर, और v की जगह पे मैं क्या डालने जा रहा हूँ यहाँ पे, v की जगह पे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में डाल दूंगा यहाँ पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। v इज इक्वल टू r ओमेगा, r स्क्वायर ओमेगा ऑफ रिंग का स्क्वायर। नाउ इफ वी सी mr will get cancel, this becomes r square and this is also r square, तो यहाँ पे हमारा मिलेगा कि ये r स्क्वायर और ये r स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा vr स्क्वायर बाई 2 प्लस, अगर मैं यहाँ से भी देखूँ यहाँ से हमारा क्या बचेगा, दिस इज r स्क्वायर ओमेगा r स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज gh। तो चूंकि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ काम, यहाँ पे मैं एक और काम ये भी कर सकता हूँ कि VR इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं इसका वैल्यू फिर से वापस v की टर्म्स में डाल देता हूँ, VR स्क्वायर बाई 2 प्लस VR स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू gh, हाफ VR स्क्वायर, दिस विल बिकम VR स्क्वायर, this is gh, our velocity of ring at the bottom will become gh। फिलहाल यहाँ तक मुझे क्या मिला कि velocity of ring at the bottom comes out to be under root of gh, तो इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, जो काम मैंने रिंग के लिए किया अब मैं वही काम सॉलिड सिलेंडर के लिए कर रहा हूँ। फॉर सॉलिड सिलेंडर can I do the same thing? Can I do the same thing for solid cylinder? तो क्या मैं लिख सकता हूँ using energy conservation again? Using energy conservation, जो चीज़ मैंने रिंग के लिए किया वही मुझे mgh is equal to 1/2 of I omega square plus 1/2 of mv square। तो यहाँ पे आप सॉलिड सिलेंडर mc मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ओमेगा c, तो यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर और वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर बस ये चीज़ें हमें जहन में रखनी है और हमारा आंसर भी आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर mr स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे हम सॉलिड सिलेंडर का यूज़ करेंगे, एक ये चीज़। दूसरा जो मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ v इज इक्वल टू r ओमेगा, यहाँ पे भी
for velocity of solid cylinder is equal to r omega. Omega is the angular speed for solid cylinder. This is ओमेगा सी. दोनों को यूज करूंगा ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर. तो क्या मैं इसको भी यहां से लिख सकता हूं कि mcgh is equal to 1/2 of what is the moment of inertia? This is mc r square divided by 2 into ओमेगा सी. ओमेगा सी हमारा किसके बराबर आएगा? vc अपॉन r. vc अपॉन r. इसका भी अलग स्क्वायर देंगे, इसका भी अलग स्क्वायर देंगे, प्लस 1/2 ऑफ m मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर इंटू वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर का स्क्वायर. तो यहाँ पे आपका r स्क्वायर चला गया. और अगर हम देखेंगे mc और mc भी गया, तो यहाँ पे आपका gh बचता है. यहाँ से आपका क्या बचता है? तो यहाँ से आपका बचता है vc स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, ये तो 4 बन जाएगा, प्लस vc स्क्वायर अपॉन 2. तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं और इसको सॉल्व करूं फिलहाल, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2vc स्क्वायर प्लस 4vc स्क्वायर. दिस बिकम्स 6vc स्क्वायर अपॉन 4 2s are 8. This is gh. This is 2 3s are 6, 2 4s are 8. This becomes 4gh upon 3 is equal to vc का स्क्वायर. तो इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ vc for solid cylinder. This comes out to be under root of 4gh upon 3. This is the velocity of solid cylinder, linear velocity of solid cylinder at the bottom. This is the equation first, this is the equation second, जो चीज़ मुझे मिला at the bottom. अब मैं इन दोनों का यूज़ करके अपने फाइनल आंसर पे आ रहा हूँ. नाउ जो मुझे क्वेश्चन में कह रहा था कि वेलोसिटी ऑफ दिस रिंग डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जो मुझसे कह रहा था कि दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, अगर मैं अपने हिसाब से करूं जो मैंने पीछे आंसर निकाला, यानी वी आर डिवाइडेड बाई वी सी, इसको मैं करूं तो ये मुझे किसके बराबर आ जाएगा? दिस वाज जी एच रिंग का, इसका आ रहा था 4gh अपॉन 3. तो जी एच कैंसल, दिस वी आर अपॉन वी सी, दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 3/4. लेकिन ये मुझे ऑलरेडी बराबर है किसके? अंडर रूट x अपॉन 2. नाउ रिलेटिंग द टू, और वी कैन से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, this will be 3/4 is equal to x by 2. This is 2 1s are 2 2s are 4. Our answer comes out to be सॉरी, थोड़ी सी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है जिसको हमें देखना ज़रूरी है कि जो इसने लिखा है अंडर रूट x/2. हाँ, अंडर रूट x/2 जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा यहाँ पे बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पर इस 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा नीचे, तो दिस विल बिकम 4. ओके, this is 3/4. I will write this stuff again here. This is 3/4. This is x upon 4. 4 and 4 and cancel. Therefore, x will be equal to 3. This is the final answer. Hope that you got the answer of this question. Thank you.